टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, फार्मूला तो हमें पता है कि C6H12O6 होता है। अब जो स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसकी रिएक्शन से, कि जैसे कि कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो उसका अगर हमें पता करना है तो हमें ग्लूकोज की रिडक्शन करनी पड़ेगी विद HI के साथ एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो उससे हमें क्या बनेगा नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करेगा कि सभी कार्बन्स ग्लूकोज के अंदर एज ए स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस करते जाएंगे और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए, जैसे पहले जो रिएक्शंस हमारे पास वो है HI के साथ। HI में जो ख़ास बात है वो ये है कि HI इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसको आप बोलते हो रिएक्शन विद HI ग्लूकोज की, बेसिकली वो ग्लूकोज की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है फर्स्ट पे, और हमारे पास 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, और लास्ट में हमारे पास प्राइमरी होता है ये। तो ये अब हमारे पास बना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे हमने ले लिया HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ग्लूकोज में ये वाला जो पार्ट है वो एज ए रिमूव हो जाएगा वाटर यहाँ से। कितने टाइम्स गया, 6 टाइम यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा जो कार्बन्स है वो स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे, CH2 4 टाइम्स, और यहाँ पे CH3 इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन, और जो H आपका यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे ये वाले सारे बाहर जा चुके हैं। 4 2 8, 8 और 6 14 है, तो यहाँ पे 14 HI आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 7I2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है, ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन्स होते हैं वो एज ए स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि HI यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज की रिडक्शन कर रहा है, और यहाँ पे HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी ऑक्सीजन थे ग्लूकोज के अंदर वो रिमूव हो गए एज ए वाटर, और जो हाइड्रोजन थे वो उसमें ऐड हो गए, और एक सीधी चेन आ गई नॉर्मल हेक्सेन, जो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हम लोग अभी करने जाएंगे वो हमारे पास है, उसके पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है ग्लूकोज का वो ये है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हमें पता करना है कि क्या इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस करेंगे हाइड्रोक्सिल के साथ। ये जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोक्सिल है, और हाइड्रोक्सिल जब इससे रिएक्ट करता है तो बेसिकली यहाँ से एक वाटर चला जाता है बाहर, और जो प्रोडक्ट बनता है ये ऑक्साइम बन जाता है। तो हमारे पास ये बना CH डबल बॉन्ड NOH, और ये हमारे पास आ गया CHOH 4 टाइम्स CH2OH, इसको हम लोग ऑक्साइम बोलेंगे। और ये ऑक्साइम इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। एक तो ये रिएक्शन शो करती है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है कि ये भी हमारे पास ग्लूकोज है, और इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। H यहाँ पे पॉजिटिव है,
Cn नेगेटिव है, O यहाँ पे नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैच करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और इस तरीके से हमारे पास एक तो आ जाएगा OH और दूसरा आ जाएगा Cn, और बचा हुआ पार्ट जो है वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और इसको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। और ये रिएक्शन हुई विद हाइड्रोजन साइनाइड, और ये रिएक्शन हुई विद हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो अब हम लोग आराम से इसको डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो रिएक्शंस दी हैं। पहली रिएक्शन ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ है, दूसरी रिएक्शन भी ग्लूकोज की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है। ये दोनों रिएक्शंस एक ही चीज़ कंफर्म करती हैं कि हाइड्रोक्सिल एमाइन जब इससे रिएक्ट होता है तो मतलब ये हुआ कि इस ग्लूकोज के अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और उसी तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड का भी यही काम होता है जो हाइड्रोक्सिल एमाइन का था। तो हमने टू रिएक्शंस की, वन इज विद हाइड्रोजन साइनाइड, अदर इज हाइड्रोक्सिल एमाइन। दोनों रिएक्शंस जो हैं वो ग्लूकोज से रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि क्या ये जो कार्बोनाइल ग्रुप हमने बताया कि ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि कार्बोनाइल में तो एल्डिहाइड भी होता है और कीटोन भी होता है। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर दोनों R लेते हो तो इसको कीटोन बोलेंगे, और अगर आप एक R और एक H लेते हो तो इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको जो दिख रहा है ये एल्डिहाइड का है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये कीटोन का है। तो ये दो हमारे पास है, इसमें से कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे ब्रोमीन वाटर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्रोमीन वाटर को जब हम लोग करते हैं इसके साथ तो ये हमें देता है ट्वाइस HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, या ये कह सकते हो कि ब्रोमीन वाटर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें, मान लो ये हमारे पास आ गया आपका डी ग्लूकोस आ गया, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्रोमीन वाटर से आया, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर जाएगा C और H के बीच में, और इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आप इसको बोल सकते हो ग्लूकोनिक एसिड, और ये ग्लूकोनिक एसिड इंडिकेट करता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है वो एज ए एल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास थी नेक्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज की, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो ब्रोमीन वाटर के साथ हमने रिएक्शन किया जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो रिएक्ट हमें ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और जिसको हमने नाम दिया ग्लूकोनिक एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या हमारे पास कि ये हमारे पास एल्डिहाइड आ गया और ये हमारे पास अल्कोहल आ गए, ठीक है। तो जितने भी अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी रिएक्ट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है।
ठीक है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ से क्या लेके बाहर जाएगा, ये पार्ट आपका बाहर गया एसिटिक एनहाइड्राइड, और जो बचा हुआ पार्ट था वो यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे OH कितनी बार है, 4 और 1 5 बार, तो इसको भी आप 5 बार ले लो। अब यहाँ पे आपका गया 5 टाइम्स एसिटिक एसिड। अब क्या क्या बचा है पीछे, वो चीज़ें हमें यहाँ पे कंफर्म करनी है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और ये मेरे पास CHO, और जो H हमने हटाया है, ये जो H हमने हटाया है यहाँ से भी H ही हटाया होगा, तो ये वाला एसिटाइल ग्रुप हम यहाँ पे लगा देंगे, COCH3 4 टाइम्स यहाँ पे, और CH2O COCH3। तो इसको हम बोलेंगे पेंटा एसीटेट ग्लूकोस, जो कि इंडिकेट करता है कि इस ग्लूकोस के अंदर 5 एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 5 जो है वो एसिटाइल ग्रुप बने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे OH ग्रुप 5 बार है, क्योंकि 5 टाइम जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्ट हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन किसके कारण हो रही है, अल्कोहलिक ग्रुप के कारण हो रही है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप 5 बार होता है। अब यहाँ से तो पता चल गया 5 बार होता है, बट साफ दिख रहा है कि सेकेंडरी वाला अल्कोहल 2 बार है, प्राइमरी वाला 1 बार है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको जब हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ से ये रिएक्ट करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड को। ठीक है, तो जब ये इन दोनों की ऑक्सीडेशन करेगा, कौन, नाइट्रिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरा वो लास्ट में जाके प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। इसको हम बोलते हैं सैक्रिक एसिड। तो यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल है, बाकी सेकेंडरी अल्कोहल का है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ओवरऑल जितनी भी रिएक्शंस हमने यहाँ पे की, वो सारी की सारी यही इंडिकेट करती हैं कि किस तरह का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। तो जितनी भी रिएक्शंस हमने की हैं, हम इसको अब टर्न बाय टर्न थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिएक्शंस की HI के साथ। HI जो है वो ग्लूकोज से रिएक्ट होके नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, और वो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। ठीक, दूसरी रिएक्शन जो हमने की वो की कार्बोनिल के लिए, कि कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके लिए हमने 2 रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म की हैं, एक हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जब आप हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्शन करते हो तो ऑक्साइम प्रोडक्ट बनता है, और जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हो तो साइनोहाइड्रिन बनता है। और ये दोनों की दोनों रिएक्शंस इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो फिर जहाँ तो वो कीटोन होगा, जहाँ वो एल्डिहाइड होगा। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ब्रोमीन एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा, बट बाकी ग्रुप को नहीं करेगा, अल्कोहलिक ग्रुप को नहीं करेगा, आइदर दैट इज सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल, उनको नहीं करेगा, सिर्फ करेगा एल्डिहाइड को। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा सैक्रिक एसिड। तो वो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एज ए एल्डिहाइड है। उसके बाद हमने एसिटाइलेशन किया। यहाँ पे एसिटाइलेशन करने पे हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करवाए। जितने भी OH ग्रुप थे वो सारे के सारे एक्सचेंज हुए इस एसिटाइल ग्रुप से, देखिए, और पेंटा एसिटेट ग्लूकोज बना। और ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 4 सेकेंडरी अल्कोहल है और एक लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल है। तो उसको कंफर्म करने के लिए कि क्या यहाँ पे बाकी एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो उसका पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो वो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड क्या करता है कि इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा सैक्रिक एसिड में, और इस तरह से कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में होता है, ग्लूकोज में 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, उसमें से एक प्राइमरी होता है और बाकी सेकेंडरी होते हैं। तो ये सारी कन्फर्मेशंस जो है वो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में मिलती है। थैंक यू।